5 साल तक ठाकुर जी गोकुल में रहते हैं। उसके बाद वे वृंदावन आ जाते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, ठाकुर जी सब वृंदावन आ जाते हैं। अब महाराज सुखदेव जी ने इतनी देर में कहीं पर भी राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। किस शब्द का उच्चारण नहीं किया? राधा। क्यों नहीं किया? सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते थे और गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी कथा में कहीं पर भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। वो राधा जी को बड़ी गोपी से संबोधन करते थे। बड़ी गोपी यानी राधा जी। क्यों गुरु मानते थे? क्योंकि सब जानते हैं सुखदेव जी शूक बालक थे, तोता होता है जो, तो वे राधा राधा नाम का उच्चारण किया करते थे। धरती पर नहीं, ऊपर ठाकुर जी के धाम में रहते थे वे, तो वे राधा नाम का उच्चारण किया करते थे। तो राधा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आती है, प्रकट होती है। आकर उन्होंने उनसे कहा कि पुत्र, राधा राधा नाम का उच्चारण मत करो, कृष्ण कृष्ण कहो। क्या कहो? कृष्ण कहो। अब गुरु जी हमें गुरु मंत्र देते हैं, उससे जीवन का कल्याण होता है, सही राह मिलती है। तो राधा जी ने उन्हें कृष्ण नाम का उच्चारण करने को कहा, एक तरह से उन्हें गुरु मंत्र दिया। और कृष्ण कृष्ण कहने से ठाकुर जी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आते हैं, उन्हें अपने हाथ में लेते हैं। तब से सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु मानते हैं। अब महाराज जब राधा जी अवतार ग्रहण करने वाली थी, ठाकुर जी और राधा जी, तो ठाकुर जी ने राधा जी से कहा कि आप तैयार हो जाइए, समय हो गया है। राधा जी ने कहा कि आप तो द्वारिका होकर आएंगे, मैं आपसे पहले ही आ जाऊंगी। कहते हैं राधा जी बड़ी है ठाकुर जी से। क्यों बड़ी है? तो राधा जी ने कहा कि आप तो द्वारका होकर आएंगे, मैं आपसे पहले ही पहुंच जाऊंगी, तो आप जाइए द्वारका होकर आइए। तो अब जब राधा जी भी जाने लगी, ठाकुर जी भी जाने लगे, तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, अब मैं किसके पास रहूं, मुझे भी ले चलिए। राधा जी ने कहा तुम वहां जाकर क्या करोगे? बोले आपकी कथा सुनूंगा। तो बोले कथा सुनना है तो तुम कैलाश पर्वत जाओ, वहां महादेव जी और पार्वती जी रोजाना कथा करते रहते हैं। महादेव जी कथा करते हैं, पार्वती जी सुनती हैं। तो राधा जी ने उन्हें वहां भेजा था। पहले दिन आपने कथा सुनी थी ना, अमर कथा, शूक बालक अंडे से निकलता है, वो यही सुखदेव जी थे जिनको राधा जी ने कैलाश पर्वत भेजा था कथा सुनने के लिए। तो महाराज इस प्रकार वे राधा जी को अपना गुरु मानते थे।